भक्तों, शिवजी की कृपा से इस बार श्रावण मास 58 दिनों तक चला, अर्थात 4 जुलाई 2023 से लेकर आज 31 अगस्त 2023 तक का समय श्रावण मास के अंतर्गत आता है। इसी बात को विचार करते हुए आज मैं आपको इस पवित्र माह के अंत पूर्व अर्थात अंतिम दिन एक शिव कथा भाग 5 को परोस रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इसे अपने जीवन में स्थान अवश्य देकर मुझे अनुग्रहित करेंगे, क्योंकि आज की कथा बड़ी ही अद्भुत, मनोहारी और मानव जीवन को बदलने वाली है, जिसका मूल ध्येय लोक कल्याण और जग की भलाई है। हमेशा की तरह माता पार्वती जी ने भी आज कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव से निम्न प्रश्नों को पूछ डाला। नंबर 1, ईश्वर सभी की मदद और रक्षा करते हैं, तो क्या भगवान पापियों की भी रक्षा करते हैं? नंबर 2, जीवन में सबसे बड़ा दानी कौन है और किस वस्तु के दान को इस मानव जीवन में श्रेष्ठ माना गया है? माता के उपरोक्त प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव ने उन्हें 2 लघु कथाएं कह सुनाई, जिनके अंदर माता जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर छुपा हुआ था। तो चलिए फिर आज की इन कथाओं को श्रवण करते हैं। बहुत पुरानी बात है, कृष्णनगर का राजा भोलाराम बड़ा ही ज्ञानी, प्रतापी और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसे भगवान श्री कृष्ण में ढेरों आस्था और पूर्ण विश्वास था। अतः उसने एक कृष्ण मंदिर बना, उसमें एक पुजारी को नियुक्त किया। पूजा पाठ और दैनिक कार्यों के अलावा उस पुजारी की एक विशेष जिम्मेदारी थी, जिसका निर्वहन राजा और पुजारी दोनों मिलकर वर्षों से करते आ रहे थे। जिसमें राजा प्रतिदिन एक सुंदर और सुगंधित पुष्पों की माला प्रातःकाल मंदिर में भेज दिया करता था। एक विशेष सैनिक प्रतिदिन उस माला को लेकर मंदिर के पुजारी को सौंप देता। तदुपरांत पुजारी उस माला को भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के गले में डाल देता, अर्थात उन्हें चढ़ा देता। और सांझ ढलने पर जब राजा मंदिर को आता तो पुजारी उक्त माला को मूर्ति से उतारकर राजा के गले में पहना देता। ठीक वैसे ही जैसे आज भी विभिन्न मंदिरों में पुजारी जन भगवान की चढ़ी माला को छोटे बालकों अथवा हमें आशीर्वाद स्वरूप सौंप देते हैं अथवा हमारे गले में उसे पहना देते हैं। तो वक्त का पहिया यूं ही चलता रहा और राजा भोलाराम इस प्रथा को बड़ी ही निष्ठापूर्वक निभाते रहे। एक दिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो चली, जिस पर राजा ने माला के संग पुजारी को एक संदेशा भी भिजवाया कि संभव है कि अस्वस्थता के चलते आज मैं मंदिर ना आ पाऊं या मेरा आना मंदिर कठिन हो। अतः पुजारी जी से कहना कि वह शाम को मेरा इंतजार ना करें। सैनिक ने माला देते हुए पुजारी को सारी बात कह सुनाई और राजा का संदेश पुजारी को बता दिया। तदुपरांत पुजारी ने नियमों के अनुसार माला को ठाकुर जी के गले में डाल पूजा अर्चना करी और वो अपने काम में लग गया। सांझ हुई तो पुजारी सोचने लगा कि 20 वर्ष बीत गए थे, आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि राजा नगर में हो और माला उनके गले में ना पड़े। परंतु आज ये ऐसा अवसर था कि माला को धारण करने वाला आज कोई नहीं था। जिस पर पुजारी ने सोचा, चूंकि मैंने खुद इस माला को कभी भी अपने कंठ में धारण नहीं किया है और ना ही मैंने कभी ठाकुर जी से अथवा राजा जी से ऐसी कोई गुहार लगाई है, तो संभवतः ठाकुर जी स्वयं चाहते हैं कि आज मैं इस माला को अपने कंठ में धारण करूं और इसके शुभ फल को ग्रहण करूं, अर्थात इसके शुभ फल का मैं भागी बनूं। यही सोच सांझ होने पर पंडित ने माला को ठाकुर जी के कंठ से उतारा और स्वयं के गले में डाल लिया और वह इतराते हुए मंदिर के अन्य कार्यों में लग गया। इधर पुजारी ने माला को अपने कंठ में डाला तो प्रभु की लीला को देखिए कि महल में लेटे हुए राजा को बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगा, आज उसका वर्षों पुराना नियम टूटने वाला है, ये तो बहुत बुरा होगा। और यही सोचकर उसने हिम्मत करी और मंदिर जाने का फैसला ले डाला। सैनिकों ने राजा के मंदिर में पधारने का उद्घोष किया तो पुजारी की टांगें थर-थर कांपने लगी, क्योंकि अब राजा मंदिर के बाहर तक था तो माला पुजारी के कंठ में पड़ी हुई थी। आनन फानन पुजारी ने
डरते हुए माला को गले से निकाला और ठाकुर जी के कंठ में दोबारा डाल दिया। अब इसे आप जल्दबाजी कहें अथवा घबराहट, पुजारी एक ऐसी चूक कर गया जिसका परिणाम भयानक और घातक होने वाला था। राजा के आने पर जब पुजारी ने ठाकुर जी पर चढ़ी माला को उनके गले से निकाल राजा के कंठ में डाला तो राजा माला को देखकर ठिठक गया, क्योंकि माला में कुछ सफेद मानव बाल चिपके दिखाई दे रहे थे जो वास्तव में पुजारी के थे। राजा सारी बात को समझ गया, बावजूद इसके उसने प्रेम पूर्वक पुजारी से उन सफेद बालों के बारे में पूछा कि माला पर सफेद बाल किसके हैं। माला पर सफेद बालों को देखते ही पुजारी के प्राण मुंह को आ गए। वो समझ गया कि बेटा पंडित, आज तेरी खैर नहीं है, लेकिन उसने झूठ बोलकर राजा को बरगलाने की कोशिश की और कहा कि यह सफेद बाल तो स्वयं ठाकुर जी के हैं। पुजारी के इस मिथ्या भाषण को सुनकर राजा एकदम भड़क गया कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, अर्थात पहले तो आप अधर्म करो और जब पकड़े जाओ तो फिर सफेद झूठ बोल दो। क्रोध में तमतमाए राजा ने पुजारी से कहा, ब्राह्मण देवता, आप होश में तो हैं? भला ठाकुर जी के केश कब से श्वेत होने लगे? बावजूद इसके राजा ने पुजारी को हिदायत देते हुए कहा, ठीक है पुजारी जी, अगर आप कहते हैं तो आज मैं मान लेता हूं, परंतु ध्यान रहे कल सुबह मैं स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार से पहले ठाकुर जी के सफेद केशों को देखना चाहूंगा। अगर आपकी वाणी मिथ्या निकली तो फिर आपका क्या होने वाला है ये आप खुद जानते हैं। राजा के ऐसे कठोर वचन सुन पुजारी को काटो तो खून नहीं। तदुपरांत राजा तो ऐसा बोलकर वहां से चला गया, परंतु पुजारी दंडवत होकर ठाकुर जी के समक्ष नाक रगड़ने लगा और रोते हुए बोला, ठाकुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो अनजाने और स्वार्थ के चलते माला को अपने कंठ में धारण किया था। मैं अपनी गलती को स्वीकारता हूँ और ये भी मानता हूँ कि मुझे ऐसा दुष्कर कार्य नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह डर के मारे पुजारी रात भर भगवान श्री कृष्ण के भजन, जप और तप में लगा रहा, क्योंकि आने वाला कल उसके लिए भारी जो होने वाला था। सुबह हुई नहीं कि राजा एकदम नियत समय पर मंदिर में जा पहुंचा और पुजारी से बोला, पुरोहित जी, जरा ठाकुर जी के मुकुट को पहनाने से पहले मुझे उनके श्वेत बालों के दर्शन तो करवा दीजिए। जिस पर पुजारी ने कांपते हाथों से ठाकुर जी के केशों पर बंधे वस्त्र को हटा दिया। केशों को देख राजा हैरान और परेशान था और लगभग यही हालत पुजारी की भी थी, क्योंकि ठाकुर जी के केश सफेद हो चले थे। परंतु शक के चलते राजा सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुजारी ने अपने प्राणों के भय के चलते ठाकुर जी के बालों को रंगवा दिया हो। जिसकी पुष्टि हेतु राजा ने ठाकुर जी के केशों को बलपूर्वक खींचकर मूर्ति से निकालने की कोशिश की, अर्थात मूर्ति के सिर से उन बालों को उखाड़ने की चेष्टा की ताकि बालों को तोड़कर उनका परीक्षण किया जा सके। परंतु जैसे ही राजा ने मूर्ति से केशों को खींचकर तोड़ा, मूर्ति से खून बहने लगा, जिसे देखते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह भय से थरथर कांपने लगा और तुरंत ठाकुर जी के चरणों में लौटकर क्षमा याचना करने लगा। वह गिड़गिड़ाने लगा कि ठाकुर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं मूर्ख, शंका और अहंकार के चलते एकदम अंधा हो गया था, जिसके चलते मैंने आपकी शक्ति, सत्यता और अपने पुजारी की निष्ठा पर शक किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस पर एक तेज आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने वर्षों तक मेरी पूजा की, परंतु तुम मुझे मूर्ति और निर्जीव वस्तु ही मानते रहे, इसलिए आज के बाद मैं इस मंदिर में तुम्हारे लिए मात्र एक मूर्ति बनकर ही विराजूंगा। और दोषी होने के बावजूद इस पुजारी ने मुझे सजीव और साकार मानकर वर्षों तक मेरी पूजा की। यही कारण है कि इसका दोष होने पर भी मुझे स्वयं के बालों को श्वेत दिखा अपने रक्त को बहाना पड़ा, ताकि इसकी रक्षा हो सके और यह तुम्हारे दंड से बच पाए, ताकि तुम भी जान सको कि भगवान सदैव उसी का साथ देते हैं जो उनमें पूर्ण आस्था और विश्वास रखता है। आकाशवाणी को सुन राजा ने ठाकुर जी से ढेरों क्षमा याचना और माफी की गुहार लगाई, परंतु
अब कुछ नहीं हो सकता था। वो कहते हैं ना कि अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो देखा आपने देवी पार्वती, जीवन में सारा खेल सच्ची श्रद्धा और विश्वास का ही है। मानो तो कंकड़ में भी ईश्वर है और ना मानो तो साक्षात दर्शन होने पर भी इंसान भूल कर बैठता है, क्योंकि भगवान तो कणकण में व्याप्त हैं। वह कभी भी और कहीं भी अपने भक्तों की परीक्षा हेतु प्रकट हो साकार होने लगते हैं। इसलिए जो भी मनुष्य ईश्वर को देखना एवं प्राप्त करना चाहता है, उसे सच्चे और निश्चल भाव से जीवन पर्यंत अपने सुकर्मों में लगा रहना चाहिए, क्योंकि वक्त आने पर ईश्वर स्वयं प्रकट होकर अथवा विभिन्न माध्यमों से अपने भक्त की झोलियों को भर देते हैं। अतः प्रिय पार्वती, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर था कि क्या ईश्वर सभी की मदद और रक्षा करते हैं और क्या वह पापियों की भी रक्षा करते हैं। देवी गिरजा, इंसान गलतियों का पुतला है। कम शब्दों में कहूँ तो जाने अनजाने इंसान बहुत कुछ कर बैठता है। यही काल की गति और समझ का फेर है। अतः जीवन में जब भी गलती अथवा अपराध हो जाए तो फिर कभी भी ईश्वर अथवा ठाकुर के सामने या अपने इष्ट देवता के सामने कोई झूठी कसम मत खाइएगा, कोई भी मिथ्या भाषण मत करिएगा। गलती हुई है तो दिल से हाथों को जोड़ भगवान के आगे अपने शीश को झुका अपनी भूल को स्वीकार कर लीजिएगा और अपने भविष्य को परमात्मा पर छोड़ दीजिएगा। और साथ ही जीवन में कभी भी उस गलती को दोहराने का साहस मत कीजिएगा, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति वही है जिसमें पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आस्था हो। तो इस तरह भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पहले प्रश्न का उत्तर दे डाला और वह माता पार्वती की ओर देखते हुए बोले कि हे गिरिजा, अब मैं आपको दूसरी कथा के माध्यम से आपके दूसरे प्रश्न कि जीवन में सबसे बड़ा दानी कौन है और किस वस्तु के दान को सर्वप्रिय माना गया है का उत्तर देने की चेष्टा करूंगा। तो चलिए फिर आगामी कथा को श्रवण करते हैं ताकि सत्य उजागर हो सके। इतना कह भगवान शिव जी ने कथा को कहना आरंभ किया और निकट बैठी माता गौरी उसका श्रवण करने लगी। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अपने महल में एक विशाल भोग भंडारे का आयोजन कराया, जिसमें दूर दूर से लोग, ऋषि, मुनि, तपस्वी और गुणीजनों का आगमन हुआ। भोजन के उपरांत चर्चा चल पड़ी कि इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा दानी कौन है, जिस पर सभी लोगों ने एक ही स्वर में वीर महाबली, महाबुद्धिमान, धर्मपरायण और समझदार राजा विक्रमादित्य के नाम का उद्घोष किया, सिवाय एक योगी महाराज के जो बिना किसी टीका टिप्पणी को किए एकदम चुपचाप कोने में बैठे हुए थे। जिसे देखते हुए राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा कि हे महात्मन, अगर आपके मन में कोई संशय अथवा सुझाव हो तो कृपया बेहिचक कहें। जिस पर योगी ने बताया कि यहाँ से 7 समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज जी का शासन है। वह राजा प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को दान करके अन्न और जल को ग्रहण करता है और उनका यह नियम वर्षों से बदस्तूर जारी है, जिससे उनकी प्रजा और राज्य पूर्ण रूप से सुखी और खुशहाल हैं। तो शायद मेरी नजर में वह इस संसार के सबसे बड़ी दानी है। योगी की सच्ची वाणी को सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए और ढेरों उपहार देकर उन्होंने योगी महाराज को वहां से विदा किया। तदुपरांत वह राजा कीर्तिध्वज की सत्यता को जानने और एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। सागर किनारे पहुंच राजा विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल की सहायता से वह 7 समुद्र लांग पल भर में ही राजा कीर्तिध्वज के नगर में प्रवेश कर गए तथा भेष बदल अगले दिन उस स्थान पर जा पहुंचे जहां राजा प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राओं का दान किया करता था। जब कीर्तिध्वज की नजर राजा विक्रमादित्य पर पड़ी तो उसने राजा विक्रमादित्य से उनका परिचय और आने का मंतव्य पूछा, जिस पर राजा विक्रमादित्य ने खुद को एक वीर सैनिक योद्धा और उज्जैन नगर का निवासी बताया और कहा कि वह राजा कीर्तिध्वज के दान, पुण्य और विशाल हृदय से इतना प्रभावित हुए हैं कि अपनी नगर को छोड़कर अपनी सेवाएं देने यहाँ आन पहुंचे हैं। तो इस तरह राजा विक्रमादित्य की मीठी वाणी और सुंदर वचनों को सुनकर राजा कीर्तिध्वज ने उन्हें महल का सुरक्षाकर्मी
नियुक्त कर दिया और राजा विक्रमादित्य वहां महल की सुरक्षा में जुट गए। तदुपरांत राजा विक्रमादित्य ने स्वयं देखा कि राजा कीर्तिध्वज प्रतिदिन 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करके ही अन्न अथवा जल को ग्रहण करते थे और राजा कीर्तिध्वज का संपूर्ण राज्य, वहां की प्रजा बहुत ही खुशहाल और धनवान थी। इस स्थिति को देखकर राजा विक्रमादित्य विचार करने लगे कि आखिर राजा कीर्तिध्वज ऐसा क्या करते हैं, उनके पास ऐसा क्या साधन है जिससे वह इतना अधिक दान पुण्य प्रतिदिन कर पाते हैं और उनके नगर में सभी लोग धनवान हैं। समय बीतता गया और राजा विक्रमादित्य एक दिन महल की सुरक्षा में तैनात थे। तब उन्होंने राजा कीर्तिध्वज को महल के एक गुप्त द्वार से निकलकर कहीं जाते हुए देखा, जिसका राज जानने हेतु उन्होंने राजा कीर्तिध्वज का पीछा किया। राजा महल के चोर दरवाजे से निकल वीरान जंगल की ओर बढ़ने लगा और कुछ कोस चलने के बाद एक वीरानी गुफा में प्रवेश कर गया, जहां एक देवी की विशाल मूर्ति के समक्ष धूनी प्रज्वलित थी और ठीक उसके सामने एक विशाल आरा कृत्रिम रूप से खुद ब खुद चल रहा था। आरा अर्थात वह चीज जिससे किसी चीज को काटा जाता है, जैसे लकड़ी चीरने वाला आरा। तब राजा कीर्तिध्वज ने देवी को सर्वप्रथम प्रणाम किया और अगले ही पल अपने सिर को उस चलते आरे के नीचे रख दिया, जिससे पल भर में ही राजा का सिर कटकर देवी के चरणों में जा गिरा और राजा के धड़ से निकलता रक्त धारा बनकर देवी के चरणों में जान मिला, जिस पर देवी प्रकट हुई और अमृत जल छिड़ककर उसने राजा कीर्तिध्वज को जीवित कर दिया। सिर और धड़ के जुड़ते ही राजा पहले की तरह जीवंत हो देवी के समक्ष खड़ा था। राजा के इस कृत्य से प्रसन्न होकर देवी ने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी और आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तदुपरांत राजा भी 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं को लेकर महल की ओर वापस हो गया। तो इस तरह राजा विक्रमादित्य ने जाना कि कैसे राजा प्रतिदिन दान पुण्य और ढेरों स्वर्ण मुद्राएं इत्यादि दान किया करता था। राजा कीर्तिध्वज के नजरों से ओझल होते ही विक्रमादित्य चट्टान के पीछे से निकलकर सामने आए और देवी को प्रणाम किया और अपना शीश उस चलते हुए आरे के नीचे रख दिया। अगले ही पल राजा विक्रमादित्य का शीश भी कटकर देवी के चरणों में जा गिरा और धड़ से बहती रक्त की धारा ने जैसे ही देवी के चरणों को स्पर्श किया, देवी प्रकट हो गई और विक्रमादित्य से प्रसन्न होकर उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और तथास्तु बोलकर वह अंतर्ध्यान हो गई। कुछ देर रुक राजा विक्रमादित्य ने दोबारा इस प्रक्रिया को बारंबार दोहराया, पहले 1 बार, फिर 2 बार और फिर अनेकों बार। तो इस तरह हमेशा उनका सिर कटता, धड़ से अलग हो जाता और धड़ से बहती रक्त की धारा जैसे ही देवी के चरणों को स्पर्श करती, देवी प्रकट होकर विक्रमादित्य को प्रसन्न होकर 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देती जाती। एक समय ऐसा भी आया जब देवी ने राजा विक्रमादित्य की इस वीरता, साहस, समर्पण और विश्वास को देखते हुए उन्हें इच्छित वस्तु मांगने का वरदान दे डाला, जिस पर विक्रमादित्य ने बड़ी चतुराई और विनम्रता से देवी से उस जादुई संदूकची की मांग की, जिससे स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी, जिसे देवी ने सहर्षि विक्रमादित्य को सौंप दिया। संदूकची को उठा जैसे ही विक्रमादित्य ने अपनी पीठ मोड़ी, वहां से सब कुछ गायब हो गया। अर्थात अब उस स्थान पर ना तो देवी थी, ना कोई धूनी थी और ना ही कोई आरा चल रहा था। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज जब उस गुफा में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहां से सब कुछ गायब हो चुका है, वहां कुछ भी नहीं है, जिससे वह बहुत परेशान हो गए और वापस अपने महल में आकर अन्न जल त्याग कर खुद को एक कक्ष में बंद कर लिया, जिससे धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया कि राजवैद्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए, जिस पर राजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज से मिलने के लिए एक गुहार लगाई और अनुमति मांगी कि राजा कीर्तिध्वज से उन्हें मिलने दिया जाए। राजा की अनुमति देने पर वह उनसे मिलने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे तथा उनकी बीमारी और परेशानी का कारण पूछा, जिस पर राजा पहले तो काफी नानुकुर और टालमटोल करता रहा, परंतु राजा विक्रमादित्य के विश्वास दिलाने पर वह देवी, बलि और सारी कहानी को सुनाने के लिए तैयार हो गया। तदुपरांत उसने राजा विक्रमादित्य को सारी कहानी कह सुनाई कि कैसे वह देवी की कृपा से धन को प्राप्त करके ढेरों दान पुण्य इत्यादि किया करता था।
तब राजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज को भी सारी बात समझाई कि उसने राजा को ये सब करते देख लिया था और वह नहीं चाहते थे कि राजा कीर्तिध्वज रोज अपने प्राणों को संकट में डाल इस चक्र में फंसे रहें। आगे राजा विक्रमादित्य ने राजा कीर्तिध्वज को अपना असली परिचय दिया कि वह कोई सैनिक नहीं वरन राजा विक्रमादित्य हैं, और उन्होंने जादुई संदूकची को निकाल के राजा कीर्तिध्वज को सौंप दिया और कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आप जाकर अपने सिंहासन पर बैठिए और जरूरत अनुसार आपको संदूकची से जितनी भी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए हों उसको मांग लीजिए तथा खुलकर दान पुण्य करिए, लेकिन संभव हो तो एक आज बदलाव भी करिए। बजाय जनता को रोज स्वर्ण मुद्राएं दान करने के, उन्हें आवश्यकता अनुसार भोजन, कपड़ा, धन तथा अन्य चीजें मुहैया कराइए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर एक दिन यही जनता निकम्मी और कामचोर हो जाएगी। क्योंकि जिस राज्य में जनता को फ्री की आदत पड़ जाती है वहां लोग काम कम और भाषणबाजी ज्यादा करते हैं। राजा विक्रमादित्य की सच्चे बातें, विशाल हृदय और परिचय को जानकर राजा कीर्तिध्वज उनके आगे नतमस्तक था। सर्वप्रथम उसने राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद किया और क्षमा भी मांगी कि अगर जाने अनजाने मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में सुना था आपको उससे बढ़कर पाया, वरना ऐसी जादुई संदूकची को भला कौन किसी के हवाले करता है। अगले दिन राजा विक्रमादित्य राजा कीर्तिध्वज से विदा लेकर अपने देश को लौट आए और विक्रमादित्य के कहने के अनुसार राजा कीर्तिध्वज ने अब अन्न और भोजन के भंडारों को बरताना आरंभ कर दिया ताकि लोग भरपेट खाएं और दिल खोलकर काम करें और उसका राज्य वास्तव में समृद्धशाली बने। तो हे देवी पार्वती, इस कथा कहानी से हमें ज्ञात होता है कि जीवन का सबसे बड़ा दानी वही है जो जीवन में निस्वार्थ भाव से जग का कल्याण करे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक रोटी दान की है अथवा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, क्योंकि जिसको धन चाहिए होगा उसका कार्य धन से ही संपन्न होगा, परंतु जिसका पेट खाली होगा उसको सोने की मुद्राएं नहीं वरन 2 रोटी काम आएंगी और वही उसकी आत्मा को तृप्त करेंगी। इसके अलावा प्रत्येक युग और काल में भोजन अर्थात अन्न को सबसे बड़ा दान माना गया है, अतः वही सर्वप्रिय है। तो भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट कर मुझे अपने सुझाव अवश्य दें तथा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें। और मैं आपसे एक विनती करूंगा, और जैसा मैं अपने चैनल के माध्यम से कम्युनिटी पोस्ट में डालता ही रहता हूं, कि जितना आप अधिकाधिक मेरी कहानी को पसंद आने पर अपने मित्रों, परिवार और दोस्तों में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करेंगे तो उससे मेरे चैनल को बल और भगवान शिव की महिमा का बखान अधिकाधिक लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि मानव अपने जीवन में जितने सुकर्म करता है, जितने अच्छे कर्म करता है, उसी के अनुरूप ही ईश्वर उसे भी फल देते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपको शुभ फल मिले, आपके जीवन में अच्छे कर्मों की पूंजी बढ़े। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो में कमेंट करिएगा, नीचे हर हर महादेव लिखिएगा, अपनी हाजिरी लगाइएगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव, प्रश्न हो, अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी या बुरी लगती हो तो बिल्कुल बेहिचक कहिएगा, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मुझसे भी हो सकती है। मैं भी जीवन का विद्यार्थी हूँ, अनेकों चीज़ों को प्रतिदिन सीखता हूँ। और यह चैनल मैंने आपके लिए बनाया है, भगवान शिव की महिमा का बखान करने के लिए बनाया है, सत्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है। तो आपका कल्याण हो, यही मेरी शिव महादेव जी से कामना है। और आपसे एक ही बात कहूँगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।